गड्ढों में सड़क है या सड़कों में गड्ढे हैं, यह बहुत ही बहादुरगढ़ हलके के लिए चिंता का विषय। इनेलो नेता जितेंद्र राठी। नेताओं ने केवल अपना घर भरा। बहादुरगढ़ हलके के विधायक पूर्व विधायक के गांव में टूटी सड़कें दे रही हादसों को न्योता जितेंद्र राठी। गड्ढों में सड़क है या सड़कों में गड्ढे हैं, ये बात ही बहादुरगढ़ हलके के लिए चिंता का विषय है। टूटी सड़कें नेताओं की देन है, उन्होंने केवल अपना घर भरा है, जनता से कोई उनका लेना देना नहीं है। ये बात इनेलो नेता जितेंद्र राठी ने आरोप लगाते हुए कही। उन्होंने कहा कि टूटी सड़कें हादसों को न्योता दे रही हैं। सड़कों पर गहरे गड्ढों से आए दिन दुर्घटना के केस बढ़ रहे हैं। विकास के नाम पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की सड़कें टूटी हुई हैं। ये बात इनेलो नेता जितेंद्र राठी, पार्षद मोहित राठी और इनेलो नेता राजेंद्र मलिक ने कही। भाजपा व कांग्रेस राज में विकास केवल कागजों में हुआ है। जनता से भाजपा व कांग्रेस को कोई सरोकार नहीं है। हलके के विधायक व पूर्व विधायक के गांव का ये हाल है कि सड़कें, बिजली, पानी आदि की सुविधाएं नाम मात्र हैं। युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। इनेलो नेता जितेंद्र राठी, पार्षद मोहित राठी ने कहा कि इनेलो बसपा गठबंधन प्रत्याशी सी नफे सिंह राठी को बहादुरगढ़ हलके के विधायक बना दो। जनता के आशीर्वाद से हम बहादुरगढ़ में तमाम समस्याओं का समाधान कर लोगों को बेहतर सुविधाएं दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था मजबूत करने के साथ साथ युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में गंभीरता से काम करेंगे। स्वर्गीय नफे सिंह राठी समस्त बहादुरगढ़ वासियों को अपना परिवार मानते थे। इनेलो नेता जितेंद्र राठी ने कहा कि आज हम जनता के बीच आए हैं और जनता का भी हमें खूब प्यार व समर्थन मिल रहा है। ये जन समर्थन वोट में तब्दील होकर हमें चुनाव जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में पूरा बहादुरगढ़ हलका हमारे साथ खड़ा है। इस लड़ाई में न्याय की जीत होगी, जो बहादुरगढ़ की जीत होगी। इस साल से इसी गांव का विधायक बनता रहा है और ये बड़ी दुखदाई बात है और बेहद हमें अफसोस है कि अपने ही गांव का भला उस विधायक से नहीं हो पा रहा है। आप एक बार इस सड़क की हालत देखिए, ये कीचड़ दिखाइए सामने, आप जनता को दिखाइए कि ये लोहे माजरे के स्टैंड से गांव का मुख्य रास्ता है और साल है 20 साल में जिसमें गांव से विधायक हो और जो अरबों खरबों के मालिक हैं, जो अपने आप को तथाकथित समाज सेवी कहते हैं, कोई सेवा मूर्ति कहता है, उसके बावजूद अपने गांव के मुख्य रास्ते का ये हाल कर रखा है। अभी स्कूल की बच्चियों ने पीछे बरसात के मौसम में जब यहाँ पानी इतना पानी भरा था, स्कूल की तो छुट्टी कर दी गई थी और बच्चियाँ जो हैं वो पीछे दीवार तोड़ के किसी के मकान से तब स्कूल में पढ़ने आई। तो ये हाल तो माननीय विधायक जी के गांव का है और बेसिक सुविधाओं की बहुत कमी है। मैं अभी सुपाड़ से आया हूँ, आप ये देखिए कि 1 बजने को 12:30 बजे हैं, अभी लाइट तक नहीं थी गांव। तो क्या सुविधा दे पाए हैं वो? पहले तो गांव का ही जवाब करें, गांव को ही न्याय दें, बाद में तो कोई और विकास की बात कर सकते। इसी से में बैठे लोगों का जनता ने इलाज करने का मन बना लिया है। बहादुरगढ़ ने ये फैसला कर लिया है और लोहे गांव ने भी ये फैसला कर लिया है कि हमें बदलाव चाहिए, बिल्कुल चाहिए वही। और आने वाला समय विकास का होगा, आने वाला समय सुनवाई का होगा, आने वाला समय इस नई बहादुरगढ़ के निर्माण का होगा और सारा बहादुरगढ़ हल्का और खुद लोहे गांव भी इसमें भागीदार रहेगा। दोनों प्रत्याशी जो है एक ही गांव से है और तीसरा भी जो इधर से ही है, क्या इनकी आपसी फूट का आपको फायदा मिलने जा रहा है? देखिए, ये जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे। आप इनके कहीं भी बयान सुनिए, ये आपस में एक दूसरे को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि मेरी वोट उससे ज्यादा आ जाए और मेरी वोट उससे ज्यादा आ जाए। इनका सरोकार जनता से नहीं है, ये तो आपस में मूंछ की लड़ाई है। ये मेरी मूंछ ऊंची रहे, लेकिन जनता उसमें कहीं ना कहीं पिस रही है और जनता अब इनको सबक सिखाने का काम है। किन मुद्दों को लेकर सर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दा सबसे आगे आपके शहर ही और ये मादरा गांव ही जब गड्ढे में पड़ा है तो मुद्दे तो सब आपके सामने ही है। सुरक्षा का मुद्दा है और विकास का मुद्दा है, ये सड़कों का मुद्दा है, पानी निकासी का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, हॉस्पिटल का मुद्दा है। मुद्दे इतने हैं, मैं मुद्दे शाम तक गिना सकता हूँ। आए दिन व्यापारी और दुकानदारों को धमकियां मिल रही हैं, उस विषय में क्या कहेंगे? जब सत्ता में बैठे लोग गुंडागर्दी पे उतराए तो व्यापारी क्या कोई आम नागरिक भी सुरक्षित
जब नफे सिलाठी के साथ ये हादसा हो सकता है तो कोई भी भागलगढ़ में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। और ये सबके सामने है कि ये लोग किसी भी समस्या में आपकी आवाज़ भी नहीं उठाते हैं। लोग इनको भली बात जान गए हैं, इनको मौका नहीं देंगे। अब मौका बदलाव कर दिया। नीरज नाम है, नूना माजरे से। भाई साहब हम इतने दुखी हो रहे हैं, परेशानी है। यहाँ पर हमारी बहन बेटियां पढ़ती है, हम छोड़ने आते हैं तो वो आज से दीवार तोड़ी है। इतना पानी भरा हुआ था, उनको पढ़ना जरूर है, वो तो कर सकती नहीं कि डिले। पर हमारे के जो जितने भी MLA वगैरह है इनकी कोई सुनवाई नहीं, कोई वो नहीं। 5 साल दिल्ली जाके बैठ जाते हैं AC में, कोई कुछ काम करता ही नहीं है। तो पर शिला नफे सिंह राठी, क्योंकि हमारे गांव में बहुत विकास करवाया था जब नफे सिंह राठी जी MLA थे, तब बहुत नौकरी मिली थी, सबको रोजगार मिला था और बहुत अच्छा काम हुआ था। लोगों से जिस तरीके से बहादुरगढ़ विधानसभा के शहर का और गांव का विनाश हुआ है, राजनीति की भेंट चढ़ा है, जिसके कारण विकास नहीं हो पाया। शहरों के आप माहौल से अच्छे तरीके से वाकिफ है, गांव का हाल आपके सामने ही है। ये हमारे पीछे सरकारी स्कूल है, बारिश के टाइम में पानी ओवरफ्लो होकर इन जंगलों से अंदर जाता है। तो ये हमारी आगे की जनरेशन पढ़ेगी नहीं तो आगे बढ़ेगी कैसे? हमारे एक भाजपा सरकार का स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये पीछे लड़कियों का स्कूल है। जब बेटियां पढ़ ही नहीं पाएंगी, पानी इतना भरा रहता है, स्कूल में आ नहीं पाएंगी, तो कैसे बेटियां पढ़ेंगी हमारी, कैसे हमारा समाज आगे बढ़ेगा? तो लोगों ने मन बना लिया कि सरकार को बदलना है और शीला नफे सिंह राठी जी को विधायक बनाने के लोगों ने तो बसपा के साथ उम्मीदवार गांव में गए थे तो यहाँ 3-4 घंटे हम बैठे रहे। ना तो लाइट की व्यवस्था थी, रोडों की दर्जर कंडीशन है। जबकि यहाँ 10 साल बीजेपी के MLA रहे और 10 साल कांग्रेस के MLA रहे, वो अपने गांव का ही विकास नहीं करवा पाए। लोहा खुर्द की सड़कें का बुरा हाल है, वो लोहा गांव में गलियों का जर्जर पोजीशन है, वो अपने गांव का ही विकास नहीं कर पाए। तो इस हल्के का विकास कहाँ कर पाएंगे? ये हमारी समझ से बाहर की बातें हैं। ये एयर कंडीशन से में बैठ के राजनीति करने वाले नेता हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता जो ग्राउंड पे काम करने वाले हैं, उनकी जो जुबान के धनी हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। हमारी पार्टी के जो मैनिफेस्टो हमने उन्हीं पे काम किया है और ये 10 साल आपका बहुत लंबा अंतराल होता है। यहाँ लोहा गाँव के ही 10 साल पहले विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे और अब भी इन्हीं की सरकार थी। उससे पहले 2004 से 2014 तक कांग्रेस के MLA यहाँ से राजेंद्र जून जी रहे, जबकि यहाँ विकास के नाम पर जीरो थी। 10 साल वो सरकार में रहे, 10 ये रहे। और हमारी पार्टी में 20-25 लोगों ने को रोजगार मिला, लोहा खुर्द के लोगों को, और ये एक आदमी को भी रोजगार दिया तो वो बताएं। अब हम आप लोगों से यही अपील करते हैं, बहादुरगढ़ हल्का वासियों से, कि आने वाली 5 तारीख को एक वोट नफे सिंह राठी को देकर हरियाणा की विधानसभा में भेजने का काम करें। वो आपके लिए ढेर सारी अनेक विकास योजना लेकर के आएगी और जब 8 तारीख को आप रेडियो टेलीविज़न पर सुनोगे तो शीला नफे राठी बहुत ही वोटों से जीतकर विजयी होगी और आपके हल्के में ढेर सारे काम होंगे। आप लोगों का धन्यवाद। जय। ताज़ा खबरों के लिए स्वराज प्रहरी चैनल व फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें 7206432551 पर।